जब हम इस पर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल था, उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था शुरू की, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू की। और इस स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में एक जमींदार का वर्ग तैयार हुआ जो अंग्रेजी राज का एक प्रबल समर्थक रहा। और इन जमींदारों ने जिस तरह से जनजातीय समाज का शोषण किया, उसी के प्रतिकार स्वरूप जनजातीय आंदोलन हुए। हम लोग छत्तीसगढ़ के वासी हैं। छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ हैं, दक्षिण में 18 गढ़ हुआ करते थे, 18 छत्तीसगढ़। लेकिन वर्तमान जो छत्तीसगढ़ की परिसीमा है उसमें 33 जमींदारियां और 14 रियासतों का क्षेत्र ब्रिटिश काल में माना जाता था। सन 57 की क्रांति के पहले जो जनजातीय आंदोलन एक व्यापक तौर पर हुआ, वो कोलों का आंदोलन था। गांव-गांव भारत का आत्मनिर्भर हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजी राज में गांव-गांव में एक शोषक वर्ग पहुंचा, जिसको ग्रामीण लोग, जनजातीय लोग दिकू के नाम से संबोधित करते थे। सेठ, महाजन, व्यापारी गांव-गांव में पहुंचे और उन्होंने पूरी व्यवस्था को चेंज कर दिया, पूरी व्यवस्था को एक तरह से बदल दिया, जिसका प्रतिकार जनजातीय समाज ने किया। हमारे देश में यह कहा जाता था सबे मूवी गोपाल की, लेकिन अब ऐसा नहीं था। जंगल कानून आ गया, पुलिस और दरोगा नियुक्त हो गए, न्याय के लिए अदालतें स्थापित हो गईं और इससे जनजातीय समाज अपने आप को ठगा समझने लगा, क्योंकि उनकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए उन्होंने इसका प्रतिकार किया, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की। और इसमें कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने आप को, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं लगता है, झेल रहे हैं क्या? थोड़ा ध्यान दीजिए, तो मैं कुछ कहूँ, नहीं तो बात समाप्त करूं। कुछ लोगों ने अपने आप को देवताओं के रूप में प्रोजेक्ट किया। हमारे देश में अवतारवाद की एक परिकल्पना है। भगवान विष्णु के 10 अवतार की बात होती है, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री परशुराम और भी उनके पहले हुए, ये सभी अवतारी पुरुष थे। तो कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपने आप को अवतारी पुरुष के रूप में प्रोजेक्ट किया, जिसमें सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव का भी नाम आता है। इन्होंने अपने आप को ठाकुर के रूप में प्रोजेक्ट किया, 10,000 लोगों को एकत्र किया। संथाल आंदोलन के बारे में मैं बता रहा हूँ। और जो ब्रिटिश कालीन व्यवस्था थी उसको इन्होंने भंग कर दिया। अदालत में, जेल में, रेल, डाक, तार, सबको इन लोगों ने प्रभावित किया और एक महेश लाल नाम के व्यक्ति की इन्होंने हत्या भी कर दी। तो एक तरह से कानून को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और इनका दमन करने के लिए बंगाल से मेजर बरो को भेजा गया, जिन्होंने आकर इनका दमन किया। बंदूक का मुकाबला तीर और धनुष नहीं कर सकते, तो ये इनका दमन हुआ। फिर हम लोग 1857 में आते हैं। अभी चंद्रशेखर जी ने नारायण सिंह के बारे में बात की। बिजवार जनजाति से बिलोंग करते थे और सोना खान के जमींदार थे। जमींदारों में अपवाद थे, जमींदार शोषक वर्ग था, लेकिन नारायण सिंह ऐसे नहीं थे। और नारायण सिंह ने समय अनुकूल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया। सोना खान के जमींदार परिवार से बिलोंग करते थे। उनके बारे में यह कहा जाता है, वीर नारायण तुम्हारी वीरता बलिदान से आग के शोले अब भी निकलते सोना खान से। इन पर एक डाक टिकट 1987 में जारी हुआ था। उसमें इनको तोप के आगे बांधकर दिखाया गया था, लेकिन ये गलत इतिहास का तथ्य है। इनको फांसी दिया गया था 10 दिसंबर 1857 को। और इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप हनुमान सिंह और उनके साथियों ने जनवरी 1858 में अंग्रेजों के विरुद्ध एक मूवमेंट चलाया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने 17 लोगों को फांसी पर चढ़ाया। उनके नाम मिलते हैं, सरनेम नहीं मिलते। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ जनजातीय बहुल क्षेत्र था, इसमें जनजातीय समाज के लोग भी रहे।